हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आज सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हमने इसका जो पहला पार्ट है वो क्या था, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 से उसके अंदर हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इसी तरीके से कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। अब जो बात आती है पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 हम करते हैं जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक था वो बच गया था कि जो है इसमें ओम्स लॉ का पढ़ना था, रजिस्टर का पढ़ना था। तो पहले हम ओम्स लॉ को देखते हैं। तो अब हम ओम्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर आप इस वीडियो के चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं। चलिए, तो इसके अंदर जो है मेनली हमारे पास कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ क्या होता है, सिंपली हमारे पास रिलेशन होता है इसके बीच में, करंट के बीच में, वोल्टेज के बीच में और साथ ही रेजिस्टेंस के बीच में। तो अभी हम ओम्स लॉ के अंदर जो देखेंगे इसके अंदर एक फॉर्मूला है, वो क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर। इसके अंदर क्या फंक्शन होगा हमारे पास कि I इक्वल्स टू V अपॉन R। I इक्वल्स टू V अपॉन R, इट मींस I is proportional to V and I is inversely proportional to R। इसका मतलब क्या है, जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शन है। मींस अगर वोल्टेज इंक्रीज होती है तो करंट भी इंक्रीज होगा, ऐसे ही वोल्टेज डिक्रीज होगी तो करंट भी डिक्रीज होगा। अब इसी में ही इसका उल्टा फंक्शन है, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ है। तो जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, जिसमें क्या है, जो करंट है वो इसके इनवर्सली मतलब उल्टा हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है, R is increase, so I is decrease। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा। तो ये इसके अंदर एक फंक्शन है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जो हमने अभी तक ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा है कि V इक्वल्स टू आई आर था, उसके अंदर जिसमें I करंट था, V वोल्टेज था। ऐसे ही रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मींस R, जो उसके अंदर R था वो। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस का काम ये होता है करंट के अंदर कि उस करंट की वैल्यू को, उस करंट की जो स्ट्रेंथ को है वो कम करना होता है। कि कोई करंट किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर फ्लो करता है तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उतना ही करंट कम फ्लो करेगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट ज्यादा फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम अब रेजिस्टेंस की एक ऐसा यूनिट होती है। सबसे पहले ऐसा यूनिट देख लेते हैं रेजिस्टेंस की, जो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार ऐसा यूनिट के ऊपर 10th क्लास के अंदर। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस की वैसा यूनिट होगी। तो चलिए उसको देखते हैं। जो इसकी ऐसा यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम, या हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओम को या तो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी के अंदर हम देखते हैं जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जनरली डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पे, ये डिपेंड ज्यादा करेगा। तो देखते हैं सबसे पहले जो डिपेंड करता है, इसके 3 फैक्टर होते हैं डिपेंड करने के कि किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो उसकी लेंथ है, कि उसकी लंबाई कितनी है। उसके बाद उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया कितना है किसी भी मटेरियल का, किसी भी चीज का, तो उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। उसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस है वो उसकी जो है मेनली इसका जो मटेरियल है, किस मटेरियल से वो चीज बनी हुई है उस पे भी मेजर करेगा। तो उसी के बेस के ऊपर इसको हम रेजिस्टेंस को R प्रोपोर्शनल टू L बाई A हम लिख सकते हैं। इसी में देख लेते हैं, R हमारे पास रेजिस्टेंस ही है, यहीं पर जो L है, L यहाँ लेंथ होगी, जो A है A इज एरिया। A क्या होगा, एरिया होगा किसी भी मटेरियल का कि कौन सा मटेरियल कितने एरिया में है उसका। तो इसी में देख लेते हैं कि अब आगे देखते हैं कि जो इसका रेजिस्टेंस है, अब जो मेनली इसके अंदर जैसे अब लेंथ, तो अब इसमें हम जो है मेनली ये हमने फैक्टर देख लिए। पहला फैक्टर हम लिखते हैं, फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस। सबसे पहला लेंथ, लेंथ पे करेगा। सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड इज मटेरियल, मटेरियल कैसा होगा। उसके बाद देखते हैं जो हमारे पास ये फॉर्मेशन थी R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट के साइन को जो है इसको रिप्लेस करते हैं। R इक्वल्स टू रो L बाई A, इसको बोलते हैं रो। अब रो क्या होता है, रो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। अब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट की भी यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट की यूनिट होती है जो ऐसा यूनिट होगी रेजिस्टिविटी की, वो होती है ओम मीटर। क्या होगी, ओम मीटर। तो ये अभी तक रेजिस्टेंस का था जिसके अंदर डिपेंड करती है इन तीन चीजों के ऊपर। ये इसका फॉर्मूला है सिंपल, इसी पे न्यूमेरिकल भी आएंगे। अभी आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं, किस टाइप का आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं आगे। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या है
क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल्स के बीच में वो मेनली हमारे पास 60 वोल्ट है और साथ ही इसमें जो करंट ड्रॉ हो रहा है, जो करंट इसमें चल रहा है वो है 4 एम्पियर। अब उसके बाद इसमें आया है कि जो हीटर है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर इंक्रीज हो जाता है 120 वोल्ट तो हमें करंट बताना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा उसके अंदर, तब ये पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जो है ओम्स लॉ के अंदर इसका फॉर्मूला पता होगा कि फॉर्मूला क्या था इसमें, V इक्वल्स टू आई आर। हमें करंट निकालना है, करंट निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, V अपॉन R। तो V I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या है, करंट निकालना हमें, तो करंट निकालना है तो पहले देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। गिवन क्या है, पहले तो वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज क्या है 60। ऐसे ही करंट हमारे पास गिवन है 4 एम्पियर। तो करंट अभी गिवन है तो उससे पहले इसमें करंट निकालेंगे तो उससे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कभी करें तभी इसका करंट निकाल पाएंगे। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो पोटेंशियल जो हमें गिवन है वो है 60 और करंट गिवन है 4। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 4 ओम। और ये यूनिट लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट लगाओगे तो इसके अंदर आप नंबर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब बात आती है करंट निकालने की। अगर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है 120 वोल्ट तो अब करंट कैसे निकालें। तो करंट निकालने जैसे बताया था फॉर्मूला आपको कि ये करंट निकालने का फॉर्मूला है। अब सिंपली हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब हमारे पास इसके अंदर रेजिस्टेंस निकालेंगे, करंट निकालेंगे सॉरी। तो अब इसके अंदर वोल्टेज जो है, कितना वोल्टेज इंक्रीज हुआ है, वोल्टेज कितना इंक्रीज हुआ है 120 वोल्टेज इंक्रीज हुआ है। तो 120 हम इसमें पुट करेंगे। ऐसे ही रेजिस्टेंस, हमारे पास तब रेजिस्टेंस नहीं था तो रेजिस्टेंस अब कितना निकाला था हमने 15, तो वो 15 इसमें पुट करेंगे। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 8 एम्पियर। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा कि करंट हमारे पास 8 एम्पियर फ्लो करेगा तब 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो चलिए हम लेके आए आपका सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area of cross section 2A? इसमें क्या गिवन है, अगर आपके पास कोई वायर है उसकी लेंथ L है एंड साथ ही जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, उसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपके पास है 4 ओम। तो ऐसे ही एक और वायर है, एक अनदर दूसरी वायर है, उसका जो लेंथ है वो L by 2 है, मींस हाफ है, और जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हो जाता है डबल। तो अब हमें बताइए कि रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए इसके लिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो रेजिस्टेंस को पढ़ाते टाइम आपको जो फॉर्मूला बताया था वो था R इक्वल्स टू रो एंड L by A। इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसी में ही क्या था कि जो रेजिस्टेंस है इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अब इसके अंदर अगर हम फर्स्ट वायर के लिए निकालें, पहली वायर के लिए, तो पहली वायर में तो हमें लेंथ दे रखी है एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑल्सो गिवन हमारे पास पहले ही है। तो अब इसके अंदर पहले बताया गया है कि इसका 4 एम्पीयर 4 ओम है। अब उन्हें पूछा तो सेकंड का है, तो सेकंड का देखते हैं। चलिए सेकंड वायर का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसको हम R2 नेम दे लेते हैं, इसको R1 नेम से डिनोट कर लेते हैं। तो इक्वल्स टू रो L by A। व्हाट इज L इन सेकंड वायर, L by 2 एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन सेकंड वायर 2A। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1/4 रो L by A। और हमें पता ही है कि रो L by A इक्वल्स टू R1 होता है। अब R1 होगा तो 1/4 into R1 हम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब 1/4 R1 की वैल्यू क्या होगी 4 एम्पीयर सॉरी 4 ओम। अब यहाँ पे हम 4 पुट कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 ओम। ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड वायर का रेजिस्टेंस आ गया है। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर आपको सीरीज के जो है रेजिस्टेंस सीरीज, रेजिस्टेंस पैरेलल, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए हम इसका पार्ट 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए थैंक यू।